मैथमेटिक्स में डीजी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। दिस कोर्स इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स विच आर स्टडीइंग इन सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स। तो ये जो लेक्चर है ये केवल क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हीं के स्कोप के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। सपोज मानो कि एक आदमी है जो कि किसी काम को करने में, पूरा काम खत्म करने में 2 दिन लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 दिन उसको लग रहे हैं एक पूरा काम खत्म करने में, तो उसने पहले दिन कितना काम खत्म किया होगा? आधा काम खत्म किया होगा। दूसरे दिन कितना काम खत्म किया होगा? आधा काम खत्म किया होगा। तभी उसने 2 दिन में पूरा काम खत्म कर लिया। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ें और कहें कि अगर एक आदमी एक काम को खत्म करने में 3 दिन लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रोज कितना काम करता है? 1/3 पहले दिन, 1/3 दूसरे दिन एंड 1/3 तीसरे दिन। इस तरह से थोड़ा और जनरलाइज करें और कहेंगे कोई एक आदमी है जो कि एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 काम उसने पहले दिन खत्म कर लिया होगा, दूसरे दिन उसने फिर 1/4 काम किया होगा, तीसरे दिन फिर 1/4 काम किया होगा और चौथे दिन 1/4 काम किया होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसको पूरा जनरलाइज्ड फॉर्म में कहें कि अगर एक आदमी एक काम को सपोज n एक नंबर है, n डेज में कंप्लीट करता है, तो फिर एक दिन में वो कितना काम करता है? 1/n, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि एक आदमी किसी काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/n। अब इसको हम लोग थोड़ा उल्टा बात करते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि एक आदमी 2 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर लेता है, तो फिर एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? 1/2, राइट। इस तरीके से अगर कहा जाए कि एक आदमी किसी काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो फिर एक दिन में कितना काम करेगा? 1/n। तो इसी को हम लोग फॉर्मूला की तरह समझते हैं और फिर हम उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर एक आदमी किसी काम को 5 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो फिर वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5, जैसे हम लोगों ने भी बात किया। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में भी हमने बात कर लिया कि अगर एक आदमी एक काम को n डेज में कंप्लीट करता है, तो फिर उस आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/n। हमने रिवर्स भी बात कर लिया कि अगर एक आदमी का एक दिन का काम 1/n है, तो फिर उसको पूरा काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? n, राइट, n डेज। अगर एक आदमी को एक दिन का काम 1/n है, तो उसको पूरा काम खत्म करने के लिए टोटल n डेज लगेंगे। रिवर्स कर देते हैं 1/n का, राइट। इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है कि एक आदमी, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and B can do it in 30 days. Then how long will A and B take working together? क्वेश्चन में कह रहा है कि A एक काम को 20 दिन में खत्म कर लेता है और B उसी काम को करने के लिए 30 दिन लेता है। तो अगर A और B दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे? तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि A कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करता है और B एक दिन में कितना काम करता है। तो A's 1 day work is equal to 1/20, राइट, क्योंकि वो पूरा काम खत्म करने में 20 डेज लेता है। तो फिर एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/20। और B's 1 day of work is equal to 1/30, बिकॉज वो पूरा काम खत्म करने में 30 डेज लेता है। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/30। तो अगर हम देखें कि A और B का एक साथ का एक दिन का काम क्या होगा? 1/20 प्लस 1/30। 1/20 और 1/30, 20 और 30 अगर एलसीएम लेते हैं तो 23 दा 60 और 3 1 जा 3 प्लस
32 जा 60, 2 1 जा 2, तो 3 + 2 = 5/60। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5 1 जा 1 और 5 12 जा 60, तो आ गया 1/12। तो ए और बी का एक दिन का काम हुआ 1/12। तो फिर अभी हमने पीछे ही बात किया था कि अगर ए का एक दिन का काम 1/n है तो उसे पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, n, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ए और बी का एक दिन का काम करने, एक दिन में कितना काम करता है, 1/12 काम करता है। तो उसे पूरा काम, उन दोनों को पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, रिवर्स कर देते हैं, 1/12 का रिवर्स 12। तो ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो उन्हें पूरा काम खत्म करने में 12 डेज लगेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन एज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. If A can finish it in 24 days, then how many days can B alone do it? क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर पाते हैं, 15 डेज में। तो और फिर आगे कह रहा है कि अगर A उसी काम को अगर अकेले करता है तो कितना टाइम लगाता है, 24 डेज। तो कह रहा है कि अगर B उसी काम को अकेले करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। तो हम देख लेते हैं कि A और B का एक दिन का काम कितना होगा। A and B's 1 day work is equal to 1/15, राइट। सिमिलरली A का एक दिन का काम, A's 1 day of work is equal to 1/24। तो फिर इससे हम लोग B का एक दिन का काम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि A और B का एक दिन का काम 1/15 है और A का अकेले का एक दिन का काम 1/24 है। तो फिर B का कितना काम होगा उसमें, तो B का 1 डे का वर्क, B's 1 day work is equal to 1/15 minus 1/24। 15 और 24 का LCM लिया तो 120 आया, तो 15 8 जा 120, तो 8 minus 24 5 जा 120, 5 1 जा 5, तो 8 minus 5 is 3/120 और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 1/40 आ गया। तो B का एक दिन का काम आया 1/40। तो B का अगर एक दिन का काम 1/40 है तो फिर उसका पूरा काम खत्म करने का कितना टाइम होगा। पीछे अगर हम लोग फॉर्मूले में बात की कि A का एक दिन का काम अगर 1/n है तो उसे पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, n, राइट। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग बोल सकते हैं कि B को पूरा काम खत्म करने में 40 डेज लगेंगे। 1/40 है तो उसका रिवर्स कर दिया। सो हेंस B alone can finish the work in 40 days. क्लियर। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इफ A and B can do a piece of work in 20 days, B and C can do it in 15 days, while C and A can do it in 12 days. So in how many days they will finish it together and separately? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A और B मिलकर किसी काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं, 20 डेज लगाते हैं। B और C मिलकर उसी काम को करने के लिए कितना दिन लगाते हैं, 15 डेज लगाते हैं। और C और A मिलकर उसी काम को खत्म करने के लिए कितने दिन टाइम लगाते हैं, 12 डेज लगाते हैं। तो फिर अगर A, B और C तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर A, B और C अलग अलग काम करें तो उनको अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो A और B का काम दिया हुआ है कि A और B का पूरा काम खत्म करने का टाइम 20 डेज है। तो उनका A और B का एक दिन का काम, तो A plus B of 1 day work is 1/20 बिकॉज टोटल काम खत्म करने में 20 डेज लगते हैं। तो फिर एक दिन का काम 1/20 होगा। इसी तरह से B और C का एक दिन का काम कितना होगा, B and C's 1 day of work is equal to 1/15 and C and A का 1 day of work, C and A's of 1 day work will be equal to 1/12।
अब अगर हम तीनों को सम कर दें तो इधर क्या होगा, ए और ए 2 बार ऐड होगा, बी और बी भी 2 बार ऐड होगा और सी भी 2 बार ऐड होगा। तो ए भी 2 बार ऐड हुआ, बी भी 2 बार ऐड हुआ और सी भी 2 बार ऐड हुआ, तो हम 2 को कॉमन ले लिया। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सीज ऑफ 1 डे ऑफ वर्क इज इक्वल टू, इधर सारा सम कर लिया, तो 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। तो अब सम कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो 60 आ गया और सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस 4 प्लस 15 दैट इज इक्वल 12/60 इक्वल टू 1/5। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/5। तो 2 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो चूंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/5 इंटू 2 दैट इज 1/10। ए बी और सी का एक दिन का काम 1/10 है, तो फिर उन्हें पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 1/10 को उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेज। तो अगर ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को वो लोग 10 दिन में खत्म कर लेंगे। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि अगर ए अगर अकेले ही काम करता है तो उसे पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह से बी पूरा अकेले काम करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, और सी अकेले काम करता है तो उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो अगर हम ए के लिए बात करें तो हमें क्या निकालना है, पहले तो कि पहले हम अगर ए का एक दिन का काम निकाल लें तो फिर हम उसके पूरा काम खत्म करने का टाइम निकाल पाएंगे, राइट। तो चूंकि हमको पता है कि ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, ए बी और सी के एक दिन के काम से अगर हम बी और सी के एक दिन का काम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ए के एक दिन का काम निकल आएगा, राइट। और हमें पता है कि अभी हमने निकाला पिछले आंसर में कि ए बी और सी के एक दिन का काम कितना निकाला हमने, 1/10 निकाला था, राइट। और बी और सी के एक दिन का काम हमें पता है दैट इज 1/15। तो 1/10 माइनस 1/15, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 30 आ गया, 10 3 जा 3 और 3 1 जा 3, राइट। माइनस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1/30। तो ए का एक दिन का काम हमें पता चल गया दैट इज 1/30। तो फिर उसको पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, इसका रिवर्स, राइट। 1/30 का रिवर्स क्या होगा, 30 डेज। तो ए का एक दिन का काम करने का, एक दिन ए को पूरा काम खत्म करने का कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। हम इसी तरीके से बी के एक दिन का काम निकाल सकते हैं। तो बी के एक दिन का काम क्या होगा, ए बी और सी के एक दिन का काम माइनस ए और सी के एक दिन का काम। तो हमें ए और सी के एक दिन का काम पता है, तो ए बी और सी के एक दिन के काम से ए और सी के काम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बी का एक दिन का वर्क पता चल जाएगा। और हमें बी के एक दिन का वर्क पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि बी को पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। इसी तरीके से हम लोग सी के लिए भी निकाल सकते हैं। Coming to the next question, that is, if A can do a piece of work in 12 days while B can do it in 20 days, okay, if they work together for 3 days and then A goes away, in how many days B will finish the remaining work? क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बी अगर उसी काम को करता है तो उसको 20 दिन लगते हैं। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक एक साथ काम करें और उसके बाद कह रहे हैं कि ए चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में खत्म कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ए के एक दिन का काम अगर निकालना चाहें तो ए 1 डे ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1/12, बिकॉज ए पूरा काम खत्म करने में 12 डेज लेता है तो उसका एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। इस तरीके से बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/20, क्योंकि बी एक काम खत्म करने के लिए 20 डेज लेता है। तो अगर हम सम निकालें कि ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा, तो अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, तो दैट विल बी 1/12 प्लस 1/20। यहाँ पे एलसीएम लिया 60 और सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2/15। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ए और बी का एक दिन का काम 2/15 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 3 दिनों तक दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर 3 दिन तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर 3 दिनों का काम कितना होगा,
ए और बी का एक दिन का एक साथ मिले काम कितना है 2/15 है, तो 3 दिनों का काम क्या होगा इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो ए और बी का 3 दिनों का काम कितना होगा 2/15 इंटू 3, राइट। सिंप्लीफाई कर लिया, 3 1 से 3, 3 5 से 15, तो आ गया 2/5। तो ए और बी का 3 दिन का काम 2/5 आ गया। तो ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, टोटल काम कितना है हमारे पास 1, राइट। और 3 दिन का काम इतना है, तो बचा हुआ कितना काम हुआ, रिमेनिंग वाज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। तो 1 में से 2/5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 3/5। तो 3/5 काम बचा हुआ है, और अब कौन उस काम को करना है, किसे करना है, बी को, राइट। तो चूंकि हमें पता है कि 1/20 वर्क इज डन बाय बी इन 1 डे, बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 1/20, तो 1 मीन्स होल वर्क वुड बी डन इन 20 डेज, राइट। ये तो हमें पता होता है कि अगर 1/20 वर्क करने में कितना टाइम लगता है, एक दिन लगता है, तो पूरा काम खत्म करने में कितना लगेगा, रिवर्स कर देते हैं हम लोग, तो 20 डेज आ गया। फिर हम लोग निकालना चाहते हैं कि बचा हुआ काम कितना था 3/5। सो 3/5 वर्क वुड बी डन इन हाउ मेनी डेज, तो 20 इंटू 3/5, 5 1 जा 1, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12। सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें पता चल गया कि बी को कितना टाइम और लगेगा 12 डेज लगेंगे उस काम को खत्म करने के लिए।